पैरादीप फॉस्फेट्स ने मार्केट से बेहतर प्रदर्शन किया, क्या मुनाफा और तेजी से बढ़ सकता है? हाल के समय में इस स्टॉक ने बहुत अच्छे तिमाही नतीजे दिखाए हैं, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट ने तिमाही के आंकड़ों और भविष्य में बने रहने वाले नतीजों के बीच अंतर को स्पष्ट किया है। जो लोग सिर्फ मौजूदा नतीजों से आगे बढ़कर स्टॉक की वैल्यू समझना चाहते हैं, उनके लिए यह अंतर महत्वपूर्ण है, खासकर इसलिए क्योंकि इस तिमाही में बेहतर प्रदर्शन का एक बड़ा हिस्सा इन्वेंट्री से मिले फायदे की वजह से था, जिसके दोबारा होने की संभावना कम है। पैरादीप फॉस्फेट्स के शेयर 147 रुपये और 50 पैसे पर बंद हुए, जिससे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 15,313.02 करोड़ रुपए हो गया। ये स्टॉक लगभग 14.28 गुना के प्राइस टू अर्निंग्स (पीई) रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। यह अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर 232 रुपये और 80 पैसे से काफी नीचे है। बिना ज्यादा ग्रोथ वाले सेक्टर में मार्केट शेयर में बढ़ोतरी पैरादीप फॉस्फेट्स की कुल बिक्री की मात्रा 4% बढ़कर 9.85 लाख टन हो गई, जबकि फॉस्फेटिक बिक्री में सालाना आधार पर 6.1% की बढ़ोतरी हुई, जबकि इंडस्ट्री की मांग में सिर्फ 1% की बढ़ोतरी हुई थी। पूरे देश में मौजूदगी और मजबूत ब्रांड्स की वजह से किसानों को होने वाली सीधी बिक्री में भी 15-16% की बढ़ोतरी हुई। डैप की बिक्री में सालाना आधार पर 55% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, जबकि एनपीके की बिक्री की मात्रा में 9% की गिरावट आई क्योंकि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट मिक्स को ज्यादा मुनाफे वाले डैप की ओर शिफ्ट कर लिया। प्रति टन मुनाफा सामान्य हो सकता है। कम लागत वाले कच्चे माल की इन्वेंट्री की वजह से पैरादीप फॉस्फेट्स ने 7,000 रुपये प्रति टन का EBITDA हासिल किया, लेकिन मैनेजमेंट को उम्मीद है कि FY27 में यह आंकड़ा ज्यादा टिकाऊ स्तर यानी 5,000 रुपये प्रति टन पर आ जाएगा। सालाना आधार पर रेवेन्यू 36% बढ़कर 6,124 करोड़ रुपए हो गया, EBITDA 21% बढ़कर 742 करोड़ रुपए हो गया और PAT 393 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अगले 2 से 2.5 वर्षों में बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स पूरे होने के बाद प्रति टन EBITDA फिर से 7,000 रुपए से ऊपर जा सकता है। खादों के अलावा दूसरे बिजनेस में विस्तार पैरादीप फॉस्फेट्स 15,000 टन क्षमता वाले एल्यूमीनियम फ्लोराइड प्लांट में 250 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है। कंपनी का लक्ष्य इससे सालाना 180 रुपये -200 करोड़ का रेवेन्यू और लगभग 50 करोड़ रुपए का EBITDA हासिल करना है। इस प्रोजेक्ट में कंपनी के मौजूदा इन हाउस बाय प्रोडक्ट का इस्तेमाल रॉ मटेरियल के तौर पर किया जाएगा। इससे कंपनी को ज्यादा मार्जिन वाले बिजनेस में जाने में मदद मिलेगी और सब्सिडी वाली खादों पर निर्भरता भी कम होगी। कच्चे माल और सब्सिडी से जुड़े जोखिम सल्फर की कीमतें $1,000 प्रति टन के पार चली गई हैं, जिससे मार्जिन का जोखिम बढ़ गया है क्योंकि पैरादीप फॉस्फेट स्पॉट खरीद पर निर्भर है। सरकार से मिलने वाली सब्सिडी की रकम 4,600 करोड़ रुपए थी, जबकि कुल खर्च 6,500 करोड़ रुपए था। हालांकि कंपनी ने बाजार से बेहतर कैश फ्लो और सब्सिडी से ज्यादा वसूली के दम पर अपना खर्च करीब 700 करोड़ रुपए कम किया है। निवेशकों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? मुख्य सवाल यह है कि क्या कम लागत वाली इन्वेंट्री का फायदा खत्म होने के बाद पैरादीप अपने मार्केट शेयर में हुई बढ़त को लंबे समय तक चलने वाली कमाई में बदल पाएगा। निवेशकों को इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि क्या स्पॉट सल्फर की कीमतें ज्यादा रहने के बावजूद 5,000 रुपये प्रति टन EBITDA का अनुमान बना रहता है। साथ ही उन्हें यह भी देखना चाहिए कि क्या डैप और एनपीके के प्रोडक्ट मिक्स में हुआ बदलाव, जो दोनों कैटेगरी के बीच लगभग 1,000 रुपये प्रति बैग के कीमत अंतर की वजह से हुआ था, डैप की कीमतों पर सरकारी मदद में बदलाव के बाद वापस पहले जैसा हो जाएगा। मैनेजमेंट ने संकेत दिया है कि अगर यह अंतर घटकर लगभग 200 रुपये प्रति बैग रह जाता है, तो ये बदलाव तेजी से पलट सकता है। फॉस्फोरिक एसिड की क्षमता बढ़ाने के काम में कितनी प्रगति होती है, जिससे दिसंबर 2026 तक क्षमता बढ़ेगी और अगस्त-सितंबर 2027 तक एक और चरण पूरा होगा, और एल्यूमीनियम फ्लोराइड प्रोजेक्ट को लागू करने की समय सीमा क्या रहती है, इससे ये तय होगा कि कंपनी का नॉन सब्सिडी वाले बिजनेस से लंबे समय में 20% EBITDA हासिल करने का लक्ष्य कितनी जल्दी पूरा होता है। फ्री 2930 के लिए प्लान किया गया 3,500 से 3,600 करोड़ रुपए का बड़ा विस्तार एक ऐसा कदम है जिसका असर लंबे समय में दिखेगा, जैसे जैसे इसकी समय सीमा पास आएगी। निवेशकों को इसके लिए फंडिंग की जानकारी और मंजूरी पर नजर रखनी होगी।